नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका बीएचयूबी स्टडी चैनल में। तो हम लोग महादेवी वर्मा जी के संक्षिप्त परिचय को देख लिए थे। तो आज जो है उनके महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। 4 प्रश्न हैं, तो हम लोग जल्दी इन प्रश्नों को समाप्त करके फिर द्वितीय पेपर को देखना स्टार्ट करेंगे। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। महादेवी वर्मा के काव्य संसार का परिचय देते हुए उनके काव्य की छायावादी चेतना का मूल्यांकन कीजिए। ठीक है, तो इस प्रश्न में यही बताना है कि उनका जो पूरा काव्य है, पूरा काव्य उन्होंने जो काव्य में लिखा है, ठीक है, उसका परिचय देना है कि उन्होंने किस किस विषयों पर अपना काव्य लिखा है। और फिर उनके काव्य में जो छायावादी चेतना, जो मैंने छायावाद की विशेषता आप लोगों को बताई थी, ठीक है, उनका विचार उनके काव्य में कितना है उसको हमें देखना है। तो आइए देखते हैं इसका उत्तर। महादेवी वर्मा छायावाद के एक प्रतिनिधि हस्ताक्षर हैं। छायावाद का युग उथल पुथल का युग था। राजनीति, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक आदि सभी स्तरों पर विभ्रम, द्वंद्व, संघर्ष और आंदोलन इस युग की विशेषता थी। महादेवी अपनी काव्य रचनाओं में प्रायः अंतर्मुखी रही हैं। अपनी व्यथा, वेदना और रहस्य भावना को ही इन्होंने मुखरित किया है। उनकी कविता का मुख्य स्वर आध्यात्मिकता ही दिखाई देता है। उनकी गद्य रचनाओं में उनका उदार और सामाजिक व्यक्तित्व काफी मुखर है। हम यह कह सकते हैं कि महादेवी का काव्य इन 4 स्तंभों पर अवस्थित है: वेदनानुभूति, रहस्य भावना, प्रणय भावना और सौंदर्य अनुभूति। यदि हम यह कहें कि महादेवी वर्मा के काव्य का मूल भाव प्रणय है, तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी। उनकी कविताओं में उदात्त प्रेम का व्यापक चित्रण देखने को मिलता है। अलौकिक प्रिय के प्रति प्रणय की भावना, नारी सुलभ संकोच और व्यक्तिगत तथा आध्यात्मिक विरह की अनुभूति उनके प्रणय के विविध आयाम हैं। महादेवी के काव्य में सौंदर्य के विविध रूपों का मनोहर चित्रण हुआ है। उनका सौंदर्य अनुभूति विलक्षण है। महादेवी सौंदर्य को सत्य की प्राप्ति का साधन मानती हैं। छायावादी कवि चतुष्टय में महादेवी का महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, तो जो 4 कवि हैं छायावाद के महत्वपूर्ण स्तंभ जो माने जाते हैं, प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी। ठीक है, तो उनमें इनका नाम आता है। महादेवी छायावादी युग की एक प्रमुख कवयित्री हैं। उनके काव्य में भी छायावादी चेतना का दृश्य देखने को मिलता है। छायावादी काव्य में भाषा की जो विशेषताएं हैं, वे सभी महादेवी जी की कविता में दृष्टिगत होती हैं। सूक्ष्म भावभूमि। छायावादी गीतों के मूल रूप में महादेवी के हृदय की सूक्ष्म भाषा झलकती है, जिनमें बुद्धि तथा चित्र का अटूट सामंजस्य है, जिसका जन्म चिंतन से हुआ है। प्रकृति का संबंध। छायावादी कवियों ने प्रकृति से अपना गहरा संबंध स्थापित किया है। जब भौतिक जगत से निराशा के बादल उनके हृदय में उत्पन्न हुए, तब उन्होंने प्रकृति से संबंध और दृढ़ बना लिया। महादेवी जी के काव्य में प्रेम तथा सौंदर्य की अनुभूति का आदर्श स्वरूप सर्वत्र व्याप्त है। विषाद एवं रहस्यात्मक भावना। विषाद एवं रहस्यात्मक भावना ने महादेवी जी के छायावादी रूप को और भी निखार प्रदान किया है। चौथा है अतीन्द्रिय प्रेम का चित्रण। महादेवी जी की छायावादी काव्य की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे अपने संदेशों के द्वारा अपने प्रिय से मिलना चाहती हैं। काल्पनिक मिलन में भी प्रीतम की प्रेम अनुभूति का बोध हो जाता है, परंतु संदेशों के द्वारा दोनों पक्षों का प्रबल प्रेम स्पष्ट हो जाता है। किस तरह लिख सजग करुणा की कथा सा विशेष भेजूं। ठीक है, तो ये अपने काव्य में वे लिखती हैं। तो महादेवी का काव्य संसार छायावादी विशेषताओं पर ही आश्रित है। वे छायावादी 4 प्रमुख कवियों में से एक हैं। उनका समस्त काव्य छायावादी चेतना से युक्त है। तो ये पहले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो अब 2-3 प्रश्न और बचे हैं, उन्हें करते हैं हम लोग। और आप लोग वीडियोस देखते रहिए और लाइक कीजिए और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए, और भी कुछ अगर मैं मदद कर सकूं तो ये मेरा सौभाग्य रहेगा। धन्यवाद।